हाँ जी, तो चलिए अब वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको इंस्टॉल करके देखते हैं कि माई इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉलर स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप करोगे नेक्स्ट, एक्सेप्ट करेंगे टर्म कंडीशन, नेक्स्ट। आप यहाँ पे कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हैं, टिपिकल, कस्टम या कंप्लीट। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हो, आप कंप्लीट भी कर सकते हो। तो कंप्लीट में ये होता है कि आपको ज़्यादा डिस्क की ज़रूरत होती है, यानी कि मेमोरी वो ज़्यादा लेता है। तो आप टिपिकल कर लो, इंस्टॉल। इसके बाद यहाँ से आएगा आपका नेक्स्ट, फिर आप करेंगे नेक्स्ट, यहाँ से आप करेंगे फिनिश। इसके बाद फिर यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड आता है, इसको नेक्स्ट करेंगे। जो जैसा ऑप्शन है उसको नेक्स्ट करते जाएंगे। डेवलपर मशीन है, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। और कुछ नहीं करना, आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। ये DSS इसी पे ही रहेगा, इसको भी आप पोर्ट ये रहेगा 3306, इसी पे ही रहना है, ठीक है। इसको आप नेक्स्ट कर दीजिए, इसको भी आप MySQL ही रहने दीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मॉडिफाई द सिक्योरिटी सेटिंग, यानी कि अब आपको यहाँ पे पासवर्ड रखना पड़ेगा। पासवर्ड कौन सा, कि आप MySQL का जो आपका यूज़र है उसको क्या पासवर्ड रखेंगे। तो जो डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है वो होता है रूट, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर कर रहा है कि रूट पासवर्ड, यानी कि रूट मेन यूज़र होता है और उसका आपको पासवर्ड रखना है। तो आप अपनी तरफ से कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। जो मैं इसमें पासवर्ड रखती हूँ वो मैं रूट ही रखती हूँ, ठीक है। आपको दोनों जगह रखना है और दोनों जगह सेम पासवर्ड करके नेक्स्ट एंड एग्जीक्यूट। ये प्रोसेस होगा MySQL को इंस्टॉल करने का। तो इसमें पासवर्ड को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे कितनी बार भी जब आप MySQL जब आप रन करते हो तो आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा अभी इसको। ओके, तो हमारा MySQL इस तरह से ये हो चुका है। अब यहाँ पे अप्लाई सिक्योरिटी सेटिंग में ये रॉन्ग दिखा रहा है। रॉन्ग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने अनइंस्टॉल करके दोबारा से रीइंस्टॉल किया है, तो इसलिए ये सिक्योरिटी सेटिंग को अप्लाई नहीं कर रहा है। दैट इज़ ऑलरेडी अप्लाइड। ओके, तो अब हम इसको करेंगे कैंसिल, जो कि हमारा MySQL इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको शो करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे सर्च करेंगे MySQL। तो MySQL का कमांड लाइन क्लाइंट, आपको इस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद अब हम जो MySQL की कोडिंग करेंगे ना, जो डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे वो सब यहीं पर ही होगा, इस ब्लैक वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे बोल रहा है एंटर पासवर्ड, तो पासवर्ड हमने क्या रखा है, रूट। तो मैं वही एंटर करती हूँ। एंटर करने के बाद जब यहाँ MySQL आ गया तो इसका मतलब आपका जो है ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपका MySQL यहाँ पे आ गया है। अब MySQL की और क्वेरीज देखते हैं कि MySQL में हम कर क्या सकते हैं। तो MySQL में हम जो करेंगे, अभी MySQL में हम डेटाबेस बनाएंगे और डेटाबेस बनाकर फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे। यही तो CMD में ही चलता है कमांड यस प्रॉम्प्ट। यस यस, बिल्कुल। इसका जो आपका CUI एप्लीकेशन ही दिखाता है MySQL के लिए। इसमें कोई GUI एप्लीकेशन नहीं है कि आपको ग्राफिकल नहीं दिखेगा। सब कुछ आपको कमांड लिख के आपको इसमें डेटाबेस बनाना होगा। जो आप अभी कराएंगे SQL से रिलेटेड, वो हाँ मैं जी, वर्क बेंच में कर सकता हूँ? मैं देखूंगी, मैंने वर्क बेंच अभी तक देखा नहीं है, मैं देख के फिर आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम। मैम हाँ जी, इसमें डाउनलोड करते में दिखा रहा है डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन या स्टैंडर्ड, कौन सा करना है? एक डिटेल है, एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि MySQL में डेटा टाइप, यानी कि कौन कौन से डेटा टाइप आप लेंगे। तो डेटा टाइप करने से पहले चलिए मैं इसमें आपको डेटाबेस क्रिएट करना बताती हूँ। मैं कुछ बेसिक कमांड्स आपको बताती हूँ जिससे आप इसमें MySQL को यूज़ करेंगे। तो MySQL को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे,
शो डेटा बेसिस। शो डेटा बेसिस लिखने के बाद आप सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे तो इसके अंदर जितने भी डेटाबेस बने हुए हैं वो सारे डेटाबेस बता रहे हैं। डेटाबेस का ना यहाँ पे डेटाबेस बनाना पड़ता है। डेटाबेस के अंदर कलेक्शन ऑफ टेबल्स होती है और टेबल के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। तो पहले हम डेटाबेस बनाएंगे, फिर उसके अंदर टेबल्स बनाएंगे, फिर उसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे उन टेबल्स में। तो यहाँ पे ये पहले से डेटाबेस बने हुए। अगर आपको अपना नया डेटाबेस बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे जावा डीबी नाम से मुझे डेटाबेस बनाना है, ठीक है। सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे। तो जैसे ही हमने सेमीकोलन लगा के एंटर किया क्रिएट डेटाबेस जावा डीबी, तो यहाँ पे क्या है, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, यानी कि एक डेटाबेस बन चुका है। कैसे पता चलेगा, तो वही वाली क्वेरी लिखेंगे शो डेटा बेसिस। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये जावा डीबी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल कैपिटल जैसे मर्जी भी लिखें वो आ जाएगा। लेकिन अभी हम उस डेटाबेस में नहीं है, हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे MySQL में ही हैं, ठीक है। तो अब डेटाबेस, अगर हमें जावा डीबी वाले डेटाबेस को देखना है तो हम कैसे, हम उसमें कैसे जाएंगे, उसके लिए लिखना है यूज़ जावा डीबी, ठीक है। तो अब क्या बता रहा है, इसने डेटाबेस चेंज बता रहा है। अब जो हम करंट जिस डेटाबेस में हैं वो हम कौन से डेटाबेस में हैं, जावा डीबी में, ठीक है। अब इसके अंदर कितनी टेबल्स बनी हुई है, यानी कि क्या डेटाबेस है, अगर हमें वो सब चेक करना है तो उसके लिए हम लिखते हैं शो टेबल्स। तो ये बता रहा है एम्प्टी सेट, यानी कि इसके अंदर कोई टेबल ही नहीं है, कोई डेटा ही नहीं है। तो अब इसमें हमें टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाने के लिए हम टेबल बनाने की क्वेरी लिखते हैं। तो उससे पहले, टेबल बनाने से पहले मैं डेटा टाइप बता देती हूँ, क्योंकि टेबल बनाने के लिए हमें डेटा टाइप की ज़रूरत है कि आप किस टाइप का डेटा उसमें स्टोर करना चाहते हो। तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट है, बुलियन है, ये सारे डेटा टाइप है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पॉसिबल वैल्यू फॉर दैट टाइप द ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म। तो डिफरेंट टाइप के डेटा को कलेक्ट करने के लिए उसका डेटा टाइप होता है। जैसे कि मान लो आप नेम ले रहे हो, तो नेम लेने के लिए हमारे पास है varchar, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये सिंगल डेटा टाइप को लेने के लिए है, ये होता है टाइनी इंट, स्मॉल इंट, ठीक है, मीडियम इंट और इंट। इंटीजर में वैल्यू लेनी है तो ये ले सकते हैं, इसकी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू आप इंट में स्टोर कर सकते हैं। बिग इंट होता है, बिग इंट की रेंज और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। फ्लोट होता है, फ्लोट में वैल्यू ले सकते हो, डबल में ले सकते हैं, डेसिबल में ले सकते हैं, बिट में ले सकते हैं। अगर सिर्फ 0-1 में आपको वैल्यू लेनी है तो बिट यूज़ कर सकते हो, बुल यूज़ करते हैं, बुलियन यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर आपको डेट और टाइम स्टोर करना है तो उसके लिए ये वाले डेटा टाइप हैं, डेट अलग, टाइम अलग, डेट एंड टाइम अलग, टाइम स्टैम्प अलग। टाइम स्टैम्प मतलब पर्टिकुलर कोई फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करना है तो कैर, सिंगल कैरेक्टर, varchar पूरा नेम स्टोर करना है, ठीक है। टाइनी टेक्स्ट जो 255 कैरेक्टर्स का होगा, टेक्स्ट होगा, ठीक है। मीडियम टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, बाइनरी है, ये सारे आपको डेटा टाइप इसमें यूज़ कर सकते हो आप। अगर आपको बीलॉब यानी कि बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा स्टोर करना है, जिसमें हमारा जो है वेरिएबल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है अलग अलग टाइप का, तो हम बीलॉब यूज़ करते हैं। बीलॉब हमारा क्या करता है, बेसिकली अगर हमें इमेज वगैरह स्टोर करनी है तो हम बीलॉब यूज़ करते हैं, ठीक है। मीडियम बीलॉब, लॉन्ग बीलॉब, उसी तरह ज्योमेट्री, पॉइंट, पॉलीगन, इस टाइप का भी आप डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे पॉइंट का मतलब अगर XY कोऑर्डिनेशन का कोई डेटा, जैसे लोकेशन आपको स्टोर करनी है तो हम पॉइंट टाइप का वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम एक्चुअल उस पर आते हैं कि हमारा डेटाबेस बनता कैसे है। तो डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम, शो डेटाबेस से सारे डेटाबेस शो हो जाते हैं। यूज़ और डेटाबेस का नाम लिखेंगे तो पर्टिकुलर उस डेटाबेस को यूज़ करते हैं। और अगर आपको डेटाबेस को डिलीट करना है तो उसके लिए हम लिखते हैं ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डेटाबेस डिलीट हो जाता है। शो टेबल से सारे टेबल शो हो जाती है।
अब हम टेबल क्रिएट करेंगे कि डेटाबेस में अगर हमें टेबल बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम लिखते हैं क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, और उसके अंदर एक एक करके हम वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक टेबल क्रिएट करनी है, हम लिखते हैं क्रिएट टेबल टेबल का नाम हमारा क्या है, स्टूडेंट। इसके अंदर हमें क्या स्टोर करना है, मान लीजिए 2 वैल्यू, एक नेम और एक कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, 2 वैल्यू लेनी है, या हम एक आईडी भी ले लेते हैं। तो मैंने आईडी नाम लिया। अब आईडी हमारा किस में होगा, इंटीजर में, ठीक है। तो आप इसी तरह से कर सकते हैं आईडी इंट, उसका डेटा टाइप देंगे। इसको हम रखेंगे नॉट नल। नॉट नल क्या होता है कि आईडी कभी खाली नहीं होती, और इसको हमने कर दिया ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होता है आईडी में अब आपको कोई वैल्यू नहीं डालनी, वो अपने आप डलेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका टाइप लिखेंगे इंट, हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना। अगर आप इसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाना चाहते, नल नहीं लगाना चाहते, तो सीधा आप यहाँ पे लिखिए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, स्टूडेंट नेम। तो हमने एस नेम नाम का फील्ड ले लिया, और इसको हम किस नाम का रखेंगे, हम वैरकैर रखते हैं। इसका डेटा टाइप क्या है, वैरकैर, ठीक है। और वैरकैर के अंदर आपको लिमिट देनी है, कितना देना है, जैसे नेम कितना होना चाहिए। तो नेम मैंने कहा 15 कैरेक्टर्स का नेम, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर। तो हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा क्या होता है, नंबर्स में होता है, लेकिन उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करते, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, हम वैरकैर में रख सकते हैं। और वैरकैर में हमें कितना रखना है, 10 डिजिट। तो अगर आप सिंपल ये लिखते हैं तो इसमें क्या है, हमने फील्ड दी आईडी, उसका टाइप दे दिया इंट, एस नेम, वैरकैर, कॉन्टैक्ट, वैरकैर टाइप का, ठीक है। बट अगर आप इसमें चाहते हो कि यहाँ पे अगर हम इसको ये कहते हैं कि नॉट नल, तो नॉट नल का मतलब है ये कभी खाली नहीं होगा। और इसके बाद हम लिख देते हैं इसमें ऑटो इंक्रीमेंट, और ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, अपने आप बढ़ता रहेगा, ओके। अब इसके बाद हमें क्या है, वैरकैर। अगर हमें नल करना है तो नल कर सकते हो, यहाँ पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, नॉट नल। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये भी हमारा क्या होगा, नॉट नल, ये खाली नहीं हो सकता। तो इसको करके जैसे ही आप एंटर करते हो तो अब ये क्या करता है, ये कह रहा है इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन, देयर कैन बी ओनली वन ऑटो कॉलम एंड इट्स मस्ट बी डिफाइंड एज अ की, ओके। तो ये कह रहा है कि जो ऑटो इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं ये एक होना चाहिए, और इसको हमें प्राइमरी की करना है। तो आप सिर्फ ऑटो कर दो और इसको प्राइमरी की लगा दो। राइट सिंटेक्स टू न्यू ऑटो, एसक्यूएल में सिंटेक्स में गलती है, प्राइमरी अंडरस्कोर की। इसमें आप अप वाला अगर वो यूज़ करते हो, अभी क्या एरर दे रहा है, अच्छा ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। प्राइमरी की में एरर है, तो प्राइमरी की हम स्पेस देंगे, ओके। अब देखिए, अब ये हो गया क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, ठीक है। तो मतलब अभी इसमें क्या हुआ, जो टेबल क्रिएट करने की है, आपने क्रिएट टेबल लिखा स्टूडेंट, इन आईडी नाम का दिया इंटीजर, उसको दे दिया नॉट नल, खाली नहीं होना चाहिए, और उसमें लिखा ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब अपने आप नंबर आएंगे। और फिर हमने लगा दिया प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि जो आईडी होगी उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। तो हमने उसको एक की बना दिया जो प्राइमरी की खाली नहीं होगी और डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। फिर नेक्स्ट लिया हमने एस नेम, और हमने कर दिया वैरकैर 15, और इसको भी हमने नॉट नल कर दिया। फिर हमने कॉन्टैक्ट लिया, इसको वैरकैर कर दिया 10 कर दिया, ठीक है। अब इसमें टेबल देखनी है, तो शो टेबल्स।
तो अब देखो एक टेबल दिखा रहा है, ठीक है, टेबल इन जावा डीबी में स्टूडेंट नाम की टेबल। अब इसके अंदर हमें डेटा स्टोर करना है, तो डेटा कैसे स्टोर करेंगे अब इसमें, तो टेबल हो गया। अब टेबल में भी मान लो टेबल के अगर उसमें चेंज करना है, अल्टर करना है, तो ये अल्टर करने की कमांड है, ठीक है। टेबल में अगर मॉडिफाई करना है, मतलब कोई भी अगर आपको कॉलम का नाम बदलना है तो आप कर सकते हो, कॉलम को ऐड करना है तो आप कर सकते हो, कॉलम का मतलब कॉलम का नाम चेंज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। टेबल को ही रीनेम करना है तो कर सकते हैं। तो अभी ये वाले टेबल से रिलेटेड बताऊंगी, अभी पहले हम इसमें डेटा स्टोर करेंगे। तो MySQL में इंसर्ट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और फिर एक एक करके वैल्यू उसमें डालते जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और यहाँ पे आप वैल्यू देते जाएंगे। आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, उसको देने की ज़रूरत नहीं है, अब नेम दे दो। तो नेम हम दे देते हैं, मान लीजिए मैंने अपना नाम दे दिया, और कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने varchar में दिया है, तो इस तरह से हमने नंबर एंटर करा दिया, ठीक है, एंटर। चेक द मैनुअल कॉरेस्पॉन्डेंस SQL सर्वर वर्जन राइट टू यूज़, इसको ओके। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यूज़, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, और वैल्यूज़ करके जब हम एंटर करेंगे डजंट मैच एट रो 1, तो स्टार्टिंग में 1 कर देते हैं, हाँ जी। तो अब क्या हुआ, अब इसने 1 रो अफेक्टेड कर दिया, मतलब हमने 3 वैल्यू दी थी, तो ये है आईडी, ये है नेम और ये है कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। इस तरह से आप वैल्यूज़ दे सकते हो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ और यहाँ वैल्यू। अगर आप इसी तरह से मल्टीपल वैल्यू देना चाहते हो, मान लो दूसरी वैल्यू भी दे देते हैं, तो यहाँ सेकेंड नाम चेंज कर दो, अमित, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, एंटर। देखो एक और वैल्यू इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो अब इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यू देते जाओ, ये वैल्यू इंसर्ट होती जाएगी। अगर आपको एक साथ मल्टीपल वैल्यूज़ देनी है, मतलब एक साथ 3-4 रो देनी है, तो आप इस तरह से दे सकते हो, ब्रैकेट लगा के आप मल्टीपल रोज़ बना सकते हो। अब जैसे इसमें पहला ये हो गया, अब यहाँ पे 2 तो हो गया था, 3 नेम हम कर देते हैं, जैसे मान लीजिए सुमित, कॉन्टैक्ट नंबर मान लीजिए, ठीक है, कॉमा लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, एक और वैल्यू दे दो, 4 आनंद, ठीक है। जैसे 2 वैल्यूज़ दे दी, अब इसको एंटर कर दो, तो अब क्या हो गया, 2 रो अफेक्टेड, यानी कि 2 वैल्यूज़ इसमें इसमें इंसर्ट हो गई है। अब इसमें टेबल में कि डेटास को देखना है, कितना डेटा है, तो आप क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते ही ये सारा डेटा दिखाता है, ये देखो। तो हमने 4 वैल्यूज़ दी थी, तो चारों का डेटा इसने शो कर दिया, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार करने से क्या होता है कि सारा डेटा एक साथ दिखा देता है। इसी तरह से मान लो, अगर मान लो आपको अपडेट करना है, अपडेट का मतलब है मान लो आपका यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर को चेंज करना, मान लो सुमित का कॉन्टैक्ट नंबर मुझे चेंज करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, अपडेट, टेबल का नाम, सेट, फील्ड का नाम, वेयर, कोई वैल्यू जिसके बेसिस पे हमें करना हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट, टेबल का नाम, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर हमें लिखना है सेट, क्या आपको सेट करना है, कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मान लो मैंने इसमें ये कॉन्टैक्ट नंबर सेट कर दिया, ठीक है, लेकिन किसका सेट करना है, तो उसके लिए आप लगाओगे वेयर, आईडी ले लो, नेम ले लो, आप कुछ भी कर दो, तो आईडी हमारी क्या है 3। तो देखो एक वैल्यू जो है चेंज हो गई है, ठीक है। अब फिर दोबारा से आप लिखो
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन। तो अब देखो उसकी जो सुमित का जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो बदल गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर ये आपको भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? नहीं, केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आपको स्टेटमेंट डिलीट करना है, मतलब कोई भी एक वैल्यू डिलीट करनी है, तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, किसके अकॉर्डिंग आपको डिलीट करना है। मान लीजिए मैं इसमें जो थर्ड है, मैं उसी को ही मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी क्या है, 3 है, ठीक है। तो 1 रो अफेक्टेड, डिलीट हो गई। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके देखो, तो अब इसमें से देखो थर्ड वाला डेटा डिलीट हो गया है। तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आता है सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि आप कोई डेटा सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे अब मुझे इसमें से सिर्फ, जैसे हमने सिलेक्ट स्टार किया था, स्टार में तो सारा डेटा दिख रहा था, अब मुझे सिर्फ नेम देखना है, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो सिर्फ नेम शो कर दिया। अब हम कर देते हैं कि मान लो एक होता है सिलेक्ट कंडीशन लगा के, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, जहाँ पे आईडी जो है इक्वल्स टू 2 है, यानी कि जिसकी आईडी 2 है मुझे सिर्फ उसका नेम शो कर दें, तो इसने सिर्फ उसका नेम शो कर दिया। तो ऐसे वेयर लगा के आप कंडीशन लगा सकते हो कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डेटा देखना है। यहाँ पे जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है कि सिलेक्ट कर दे नेम, सिटी, और यहाँ पे क्या करा कि हम इसमें ना प्लस माइनस भी कर सकते हैं वर्किंग आवर्स का। जैसे मान लो आपकी कोई ऐसी फील्ड है जिसका आपको प्लस माइनस करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा, जैसे मान लो यही एग्जांपल, अगर हम आईडी जो है, आईडी का अगर हमें सम करना है तो वो कैसे करेंगे, सिलेक्ट आईडी, सिलेक्ट नेम कर दे, ठीक है, और सम कर दे आईडी का, ठीक है, सम कर दे आईडी का, और उसको एज सम आईडी। फिर उसके बाद कौन से टेबल में से, फ्रॉम टेबल का नाम आएगा, फिर आप यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट, फिर यहाँ पे ग्रुप बाय भी हो रहा है और हैविंग सम आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम ग्रुप बाय ना करके, जैसे ग्रुप बाय मैं आपको बताऊंगी, तो सिंपल ऐसे करके, अच्छा नेम कर दिया, एस नेम होता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया कि सिलेक्ट एस नेम, और हमने सम आईडी बता दिया, ठीक है, और स्टूडेंट में से, तो इसने क्या बताया, नेम बता दिया और जितनी भी आईडीज थी उसका सम बता दिया। तो इस तरह से इसने क्या कर दिया, इसने हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा डेटा शो कर दिया है। अब ये ग्रुप बाय क्या होता है और हैविंग क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑर्डर्ड बाय क्लॉज होता है। ऑर्डर्ड बाय क्लॉज से मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हो डेटा को, तो आप देख सकते हो। जैसे जो नेम है मुझे असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो मैं बता देती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मान लो सिलेक्ट स्टार करा, तो इसने सारा डेटा शो कर दिया एक साथ, ठीक है। बट अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में देखना है इसको, तो हम सेम कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डर बाय नेम, एस नेम, ठीक है। तो अब देखो ऑर्डर बाय, जैसे ही मैंने एस नेम लिखा तो इसने नेम कैसे दिखा दिया, असेंडिंग ऑर्डर में, ए वाले पहले, के वाला बाद में। तो इस तरह से आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं।
अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो आप कीवर्ड लगाएंगे DESC, ठीक है। और अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट तो असेंडिंग में दिखाता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्या करता है कि सिलेक्ट, इसमें हम ग्रुप बना सकते हैं एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग। सम ऑफ वर्किंग आवर एज टोटल आवर्स। अब देखो जैसे इसमें अब 3 वैल्यूज इंसर्ट है ना, अमित, आनंद और कविता। अब यहाँ पे हम ना कोई और वैल्यू भी इसमें इंसर्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट होंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से इसमें कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, और हम कुछ और वैल्यूज रख लेते हैं 3। नेम रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो नेम मैंने कर दिया अमित, और इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। और फिर एक और मैंने दे दिया 5, और नेम इसका भी अमित रखा और कॉन्टैक्ट नंबर इसका भी चेंज कर दिया, ओके। तो अमित नाम के अब हमारे पास कितने हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। सारा डेटा देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट। तो अमित के मल्टीपल डेटा हैं। अब मैं अमित के जो आईडी है इसको सम करना चाहती हूँ, तो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे इस तरह से कि सिलेक्ट करेंगे नेम और सम करेंगे वर्किंग आवर्स फ्रॉम एम्प्लॉय और ग्रुप बाय एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो हमने लिखा सिलेक्ट एज नेम कॉमा सम आईडी एज सम आईडी, यानी कि ये जो सम कर दे आईडी का और उसका नाम हमने सम आईडी कर दिया। कौन से टेबल से, स्टूडेंट टेबल से, और ग्रुप बाय हमने कर दिया एज नेम। तो जैसे ही एंटर करते हो तो अब इसने क्या कर दिया, देखो अमित की जितनी आईडीज थी उसको सम कर दिया, आनंद की आईडी को सम कर दिया, आनंद की एक थी, कविता की एक थी, ठीक है। तो इसके मल्टीपल थे तो मल्टीपल का उसने एक ही दिखा दिया, तो ग्रुप बना दिए। ये ज़्यादातर ग्रुप है हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें सैलरीज देखनी हो एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, या एम्प्लॉयज़ ने कितने सेल किया है, सेल का अगर हमें ग्रुप करना हो तो वहाँ हम ग्रुप बाय का यूज़ करते हैं। अब इसी में आता है हैविंग क्लॉज। हैविंग का मतलब क्या है, अगर ग्रुप बाय के साथ अगर आप कंडीशन लगाते हो तो फिर ये दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि सेम है, सेम हमने क्वेरी चलाई और यहाँ पे हमने लिख दिया कि हैविंग में क्या दे रहे हैं, सम वर्किंग आवर्स जहाँ ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे भी हम वही कर देते हैं कि सम ब्रैकेट में आईडी जहाँ ग्रेटर देन 5 है, सिर्फ मुझे वही डेटा दिखा दे। तो जब मैं ऐसे करके एंटर करती हूँ तो अब इसने बाकी दोनों डेटा छोड़ दिए, सिर्फ एक ही डेटा दिखाया, क्योंकि यहाँ पे हमने हैविंग के थ्रू से कंडीशन बना दी। तो ग्रुप बाय के साथ ही हैविंग यूज़ होता है, मतलब जब आप सम लगाते हो इस तरह से वहाँ पर ही हम हैविंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक क्वेरीज थी। अब मैं आपको इसमें अल्टर टेबल यानी कि टेबल्स को चेंज करना बताती हूँ कि टेबल में आप कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे टेबल क्रिएट कर दिया, अब टेबल में आपको चेंज करना है, तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम आप कोई ऐड करना चाहते हो एक कॉलम, तो अब मैं वो ऐड करके दिखाती हूँ आपको। अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड करेंगे हम एक कॉलम, ठीक है। कॉलम का नाम क्या होगा, हम यहाँ पे दे देते हैं, स्टूडेंट है ना तो फीस दे देते हैं, ऐड फीस इंट, और इंट में हमने क्या कर दिया 5 डिजिट का, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया 5 रो अफेक्टेड, यानी कि इसमें ये जो फीस नाम का कॉलम है वो ऐड हो गया। सेलेक्ट चेक करने के लिए सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, तो अब देखो यहाँ पे फीस आ गई, और फीस में क्या आ गया
नल, क्योंकि ऑलरेडी ये रोज़ थी, तो अब ये इसमें फ़ीस तो अभी हमने कुछ दी नहीं, तो खाली खाली इसने नल कर दिया। अगर आप इसके अंदर इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, आप इसको नॉट नल बना सकते हैं। इसमें नेक्स्ट मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब है नाम चेंज करना। जैसे आप मॉडिफाई करना चाहते हैं किसी एक नाम को किसी दूसरे नाम में, या इसका जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप आप बदलना चाहते हो, ठीक है, तो डेटा टाइप बदल सकते हैं। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई कॉलम का नाम, और कॉलम का जो भी आप टाइप चेंज करना चाहते हो वो टाइप आप बदल दो, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है ड्रॉप टेबल, यानी कि टेबल को डिलीट करना। तो अल्टर टेबल, सॉरी ड्रॉप कॉलम, अगर किसी कॉलम को अगर आपको डिलीट करना है तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम एंड कॉलम का नाम। तो यहाँ पे जो फीस वाला था इसी को ही मैं ड्रॉप करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे अल्टर टेबल किया था, टेबल का नाम, फिर यहाँ ऐड की जगह आप लिखेंगे ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, बस ये करेंगे, एंटर करेंगे। तो अब ये 5 रो फिर अफेक्टेड हो गई, यानी कि फिर डिलीट हो गई वो। चेक करने के लिए ये देखो फीस वाला कॉलम चला गया। टेबल का नाम ही बदलना है तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, ठीक है, सॉरी कॉलम का नाम बदलना है तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, चेंज, फिर कॉलम, देन कॉलम का नाम और जो भी आपको देना है। जैसे ये एस नेम को मैं चेंज कर देती हूँ, अल्टर टेबल स्टूडेंट, फिर आएगा चेंज कॉलम, एस नेम, यहाँ पे हम दे देते हैं नेम, एस नेम को नेम में बदलना है। मैरिड कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं चेंज हुआ, चेंज कॉलम। अच्छा कंप्लीट इसमें वो देना पड़ेगा कि नेम हमारा किस में होना चाहिए, varchar 30 एंड नॉट नल। तो इस तरह से, क्योंकि आपको सिर्फ कॉलम का नाम ही नहीं बदलना, उसका पूरा टाइप बदलना है, तो नेम एंड टाइप हम सारा बदलेंगे। तो अब एस नेम से वो नेम हो गया, सेलेक्ट स्टार करके देखो, ये देखो कॉलम का नाम नेम, यहाँ कॉलम का नाम एस नेम। टेबल का नाम बदलना है तो अल्टर टेबल, टेबल नाम, टेबल का नेम जो है रिनेम करके टू, फिर टेबल नेम। अब जैसे स्टूडेंट है इसको चेंज कर देते हैं, टेबल नेम स्टूडेंट, फिर रीनेम, रीनेम के बाद क्या है टू और फिर न्यू नेम। अब जैसे स्टूडेंट नाम से हम क्या कर देते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं जावा स्टूडेंट, ठीक है, जावा स्टूडेंट नाम से कर देते हैं। तो हो गया। अब इसको चेक करने के लिए कैसे करेंगे, शो टेबल्स। तो शो टेबल्स में टेबल्स का नाम क्या हो गया, जावा स्टूडेंट। तो अब हमने स्टूडेंट नाम से जावा स्टूडेंट के नाम से हमने टेबल का नाम बदल दिया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर मान लो इसके बाद आप स्टूडेंट से सर्च करते हो तो कहता है डजंट एग्जिस्ट, टेबल ही नहीं है। और अगर आप इसको जावा स्टूडेंट के नाम से सर्च करते हो तो फिर ये दिखा देगा, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक कमांड्स, जिन कमांड के थ्रू से आप इस तरह से टेबल बनाते हो और यहाँ पे आप डेटा जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी क्वेरीज, ये सारा डेटा आपके पास है, इस डेटा के अकॉर्डिंग आप अपना टेबल बनाइए, इसको प्रैक्टिस करिए इन क्वेरीज़ की, क्योंकि सेम यही क्वेरी जब हम जावा के अंदर यूज़ करेंगे तो यही क्वेरी जाएगी। तो ये क्वेरीज आपको याद होनी चाहिए। तो फिर मैं डेटाबेस के साथ नेक्स्ट क्लास में मैं डेटाबेस के साथ इसकी कनेक्टिविटी बताऊँगी।